Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about chemical reactions and equation. क्लास 10 साइंस के लिए हम जो अपना नया सेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको मेरिटोरियस स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम उसकी तैयारी भी करवाने वाली हूँ। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊँगी साथ साथ कि कैसे कैसे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकते हैं। सो हम इसको कंप्लीट डीपली ना जाके इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सिर्फ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को इन बिटवीन कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। और आपको ये जो नोट्स हैं ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी आप सबके लिए। सो बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर हम जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का कंप्लीट चैप्टर है उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। सो इसके अंदर कंप्लीट 2 पार्ट्स जो है वो हम करेंगे। आज है पार्ट 1, इसके अंदर मैं आपको फर्स्ट हाफ जो है वो चैप्टर का वो करवाऊंगी, उसके बाद में नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट हाफ करेंगे। साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी होंगे। तो इसके साथ साथ ये NCERT बेस्ड और कुछ और बुक्स के बेस्ड जो है वो नोट्स हैं। तो आप अगर 10th क्लास में हो तो भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और अभी आपकी स्कूलिंग नहीं हो रही है। तो आपको ये नहीं है कि अलग अलग बुक्स उठा के NCERT और जो भी आपकी CBSE के अंदर जो भी बुक्स लगते हैं उनको अलग अलग उठा के आपको नोट्स बनाने होंगे। नहीं, आप इन्हीं का प्रिंट आउट ले सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में इन्होंने हमें दिया हुआ है द 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन नेचर इन आवर डेली लाइफ। 2 तरह के चेंजेस हम देखते हैं नेचर के अंदर, डे टू डे लाइफ के अंदर। फर्स्ट चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस एंड सेकेंड चेंजेस आर केमिकल चेंजेस। 2 तरह के चेंजेस हम देखते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल चेंजेस एंड सेकेंड वन इज केमिकल चेंजेस। ओके, देखो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। जैसे फिजिकल का मतलब जिनको आप वो चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप हाथ लगा के देख सकते हो, मतलब ठीक है। तो जैसे आइस है, आइस को आप छू सकते हो, आइस से पानी बनना और पानी से वेपर्स बनना, यानी कि आइस टू वाटर H2O एंड देन H2O टू वेपर्स का बनना इज अ फिजिकल चेंज। वैसे अगर मैं केमिकल की बात करूँ तो मतलब जैसे मिल्क है, मिल्क का क्या है कि आप उसके अंदर दही डाल के छोड़ देते हो, थोड़ी सी खटास डाल के छोड़ देते हो, तो उसके बाद में वो कर्ड बन जाता है। उसके अंदर कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी रिएक्शन होती है। यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं, फिजिकल चेंजेस में जब आप बात करोगे तो यहाँ पे लगते होते हैं फोर्सेस। यहाँ पे क्या एक्ट करते होते हैं, फोर्सेस एक्ट करते होते हैं। जैसे टेम्परेचर एक्ट हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, फोर्सेस की बात करते हैं, ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरियाज की रिएक्शन होती है, या ऐसी चीज़ें जो है वो जैसे फूड का डाइजेस्ट होना या फूड का पचना, ऐसी चीज़ें, या फूड का कुक होना, ठीक है। ग्रेप से जैसे बियर वगैरह बनाई जाती है, ये चीज़ करना, ठीक है। उसके बाद में चेंज इन द लेंथ ऑफ शेप ऑफ आयरन। आप क्या कर सकते हो, जो आयरन है उसको धूप के अंदर रख के छोड़ोगे तो वो आयरन मेटल क्या करेगा, मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। मेल्ट करेगा तो उसकी लेंथ जो है वो इफेक्ट होती है। दूसरा हम रस्टिंग ऑफ आयरन ले सकते हैं इन ह्यूमिडिटी। अब आयरन की लेंथ इंक्रीज होना इज ए फिजिकल चेंज, क्योंकि वहाँ पे लेंथ है, आप देख सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो। रस्टिंग ऑफ आयरन जो होती है दैट इज अ केमिकल प्रोसेस। आप आगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर कंप्लीट इसको पढ़ोगे। देन थर्ड वन इज फूड इज चॉप्ड विद नाइफ। फूड को आप चॉप कर रहे हो नाइफ से, आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, प्रेशर लगाना पड़ रहा है। फूड को जब आपने कुक किया तो आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, पानी उसके अंदर डाला है तो उनके अंदर इंटरनल रिएक्शंस होते हैं, उसके बाद में आपका फूड जो है वो कुक हो जाता है। फूड इज च्यूड बाय टीथ। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो अपने दांतों से जब खाने को चबाते हो। और फूड डाइजेशन, अब डाइजेशन के अंदर आपने ऐसे थोड़ी है कि आपने अपने पेट के ऊपर फोर्स लगा के रखा है, पेट के ऊपर प्रेशर लगा के रखोगे तो ही आपका खाना जो है पचेगा, अदरवाइज नहीं पचेगा, ठीक है। फिफ्थ वन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने का प्रोसेस। सांस हम लेते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, उसके ऊपर इनहेलिंग करते हैं, एक्सहेलिंग करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, ऑक्सीजन को बाहर की तरफ छोड़ना। वैसे ही सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो होता है। ग्रेप्स आर क्रश्ड फॉर ग्रेप्स जूस। अब ग्रेप्स का जूस निकालना है, आपको पहले मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालना होगा, फिर उसके ऊपर हाथ रख के ऐसे बैठना होगा, फिर मशीन को चलाना होगा, फिर वो मशीन रोटेट करेगी, ग्रेप्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगी, देन उसका जूस बनेगा। वैसे ही ग्रेप्स से
ग्रेप्स या ग्रेप्स जूस जो फर्मेंटेड होता है, यानी कि जो इससे बियर वगैरह जो बनाई जाती है या शराब वगैरह जो बनाई जाती है, तो उसमें क्या करते हैं, फ्रूट्स को एक मतलब मटके में डाल के उसको अर्थ के अंदर बरीड कर देते हैं, तो वो फर्मेंटेशन जो है वो होती रहती है, काफ़ी टाइम के लिए उसको दबा के रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यूरिंग द फिजिकल चेंजेस। अब देखो, अब हमने कन्वर्जन की आइस, आइस किसकी होती है, पानी की, H2O खुद पानी है, वेपर्स किसके बने, पानी के, तो कोई भी नई चीज़ नहीं बनेगी। अगर आइस पानी की थी तो अगर कोई चीज़ है वाटर बन गया, वो पानी है तो वेपर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बन जाए, ऐसे नहीं होता, ठीक है। चेंज इन द लेंथ ऑफ द एंड शेप ऑफ आयरन, आपने लोहे को रखा बाहर धूप में तो उसकी लेंथ या उसकी शेप, उसकी आकृति बदल गई, है तो वो लोहा ही ना, तांबा थोड़ी बन गया, ठीक है। नो केमिकल रिएक्शंस अकर, तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शंस जो है वो टेक प्लेस नहीं करती हैं, ठीक है। तो आप जो अंडरलाइन चीज़ें हैं उनको ज़्यादा ध्यान से देखना। दूसरा, अगर मैं बात करूँ केमिकल रिएक्शंस के अंदर, तो यहाँ पे जो है वो नए सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होते हैं, क्योंकि मिल्क से, दूध से दही बन गया, ठीक है। आयरन की रस्टिंग होती है, ह्यूमिडिटी से वो टूट के और सब्सटेंसेस आयरन ऑक्साइड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फूड को जब डाइजेस्टेड होता है तो वहाँ से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस जो है वो केमिकल चेंजेस के अंदर होगी। तो बेसिकली 2 पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने हैं, ये वाला और ये वाला, बाकी आप कोई भी 6 एग्जाम्पल्स में से कोई भी 1-2 एग्जाम्पल्स याद कर सकते हो। तो बेसिकली एक क्वेश्चन आपको इस एग्जाम्पल्स में भी पूछा जा सकता है, आपको एग्जाम्पल दे देंगे और बोलेंगे कि ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, और अदरवाइज आपको सिंपली पूछ लेते हैं फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच, नीचे आपको दे देंगे नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, नो मतलब ऊपर वाले दोनों में से कोई नहीं या दोनों ही सही हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देम कोई भी ऑप्शंस आ सकती हैं। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू 10th क्लास, दैट इज अ मैग्नीशियम रिबन को जो बर्न करते हैं हम एयर के अंदर। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज होता है ये हमारे पास, मैग्नीशियम रिबन को एयर के अंदर बर्न करना। आपने एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, जैसे कि आपको इस एक्टिविटी में दिखाया हुआ है, एक बर्नर लिया आपने, यहाँ से आपने मैग्नीशियम रिबन को लिया, ठीक है। जैसे आप इसको बर्न करोगे, वॉच ग्लास लेना, वॉच ग्लास एक चाइना डिश टाइप होता है, जैसे आप क्रॉकरी के सेट नहीं आते उस टाइप का होता है, जैसे आप उसको लोगे, उसके बाद में जो नीचे जो यहाँ पे रेजिड्यू गिरेगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। एयर के अंदर बर्न करना है, और एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन। तो हमने क्या करना है, मैग्नीशियम को बर्न करना है किसके अंदर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। तो यहाँ पे 2 mg को O2 के साथ बर्न करोगे तो हमारे पास बनेगा 2 MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सो यही चीज़ दी हुई है एग्जाम्पल के अंदर है किसकी, केमिकल रिएक्शन की या केमिकल चेंज की एग्जाम्पल है कि इसको बर्न करें मैग्नीशियम रिबन को एयर के अंदर। ऑब्जर्वेशंस क्या आई हैं, अब मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न करता है डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ। डेजलिंग मतलब ऐसे थोड़ी सी आवाज़ के साथ जो आता है ना, थोड़ी सी हल्के हल्के वाल के सर ऐसे करके जो आता है। द वाइट पाउडर कलेक्टेड इन द वॉच ग्लास, वाइट पाउडर वॉच ग्लास के अंदर यहाँ पे कलेक्ट होगा। लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड, और यहाँ पे हीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट होती है। अब हमने ये क्यों किया, हमने इसलिए किया कि जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, इन एयर, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बनता है और उसका कलर क्या होता है, वाइट होता है, यानी कि वाइट पाउडर फॉर्म के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको रिएक्शन दी हुई है, आप यहाँ से रिएक्शन को देख सकते हो। दिस इज द रिएक्शन, दैट इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना, ओके। नेक्स्ट, ये जो आपको एक एरो दी हुई है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस इसमें से निकाली, तो वो ऑब्जर्वेशन इसने हमें यहाँ पे दी हुई है, ठीक। द फॉलोइंग मेन ऑब्जर्वेशन हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। अब केमिकल रिएक्शंस होगी या नहीं होगी, या हुई है या नहीं हुई है, उसको आप कैसे डिटरमाइन करोगे, ये 4 चीज़ें आप देखोगे कि आपका एक तो जो सब्सटेंस आपने लिया था उसकी स्टेट चेंज हो गई है। स्टेट क्या हो जानी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए, उसका नेचर चेंज हो जाना चाहिए, कलर चेंज हो जाना चाहिए, टेम्परेचर चेंज हो जाना चाहिए, और गैस की इवोल्यूशन जो है वो होनी चाहिए। मैग्नीशियम, जैसे हम मैग्नीशियम को जो है वो बर्न कर रहे हैं उस टाइम पे, दिस चेंजेस आर जनरली परमानेंट और इरिवर्सिबल एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। तो ये जो चेंजेस यहाँ पे हमने देखने को मिले हैं, अगर ये चेंजेस आप देखते हो किसी भी
रिएक्शन के अंदर या किसी भी प्रोसेस के अंदर, तो दैट इज द केमिकल प्रोसेस। और अगर ये नहीं होता तो दैट इज फिजिकल प्रोसेस। और ये चेंजेस कई बार क्या होते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं, मतलब हमेशा के लिए, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, परमानेंटली हो जाता है वो, उसके बाद में रिमूव नहीं होता, आप पेंट वगैरह करके उसको कम कर सकते हो बट रिमूव नहीं होता है। कई बार ये इरिवर्सिबल भी होते हैं, आप इनको उल्टा नहीं कर सकते कि आयरन को एक बार जंग लग गया तो आप दोबारा उसको उतार के उसके ऊपर कलर कर दो तो वो दोबारा सही हो जाएगा, नहीं, फिर से उसकी रस्टिंग होगी ही होगी और नए सब्सटेंसेस जो है वो बनते हैं। तो आपका एक मेन क्वेश्चन ये भी आ जाता है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं एक केमिकल प्रोसेस के अंदर। तो केमिकल प्रोसेसेस जब भी होते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर या केमिकल प्रोसेसेस के अंदर, ये 4 चीज़ें हमें देखने को मिलती है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन नेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, नेक्स्ट वन इज केमिकल रिएक्शंस, मेन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, या हमारी जो चैप्टर है उसका जो शुरुआत है वो अब यहाँ से होने वाली है। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, देखो हमारे पास 2 तरह की चीज़ें हम लेके चलते हैं। फर्स्ट वन इज रिएक्टेंट्स, ये जो है, एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो 2 चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, आपस में इंटरैक्ट करती हैं और नया सब्सटेंस आपको बना के देती हैं। जैसे आपने मिल्क के अंदर खटाई डाली, मिल्क के अंदर आपने दही या कुछ भी खटाई डाल दी, ठीक है, सावर चीज़ डाल दी और उसने आपको क्या बना के दे दिया, कर्ड बना के दे दिया। ओके, तो मिल्क और सार चीज़ जो आपने मिलाई है, इधर नींबू है या कोई दही भी हो सकता है, खट्टा दही जो होता है, लस्सी हो सकती है, उसको डाल के आपने कर्ड बनाया है, तो ये मिल्क एंड सावर थिंग आर रिएक्टेंट्स। और ये कर्ड जो है ना, ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो 2 चीज़ें यानी कि 1 और मोर सब्सटेंसेस जो अंडरगो करते हैं केमिकल चेंजेस, इनके अंदर चेंज हुआ है ना, मिल्क चेंज हुआ है और ये सावर थिंग चेंज हुई है, तो जिनके अंदर केमिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं दैट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और 2 या 2 से ज़्यादा, ये नहीं है कि एक ही बने, एक या एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं, या 2 या 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा जो नई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं रिएक्शन के एंड के अंदर, दीज आर नोन एज प्रोडक्ट्स, ठीक है। बट इनकी प्रॉपर्टीज़, रिएक्टेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं प्रोडक्ट्स से, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है डिफरेंट होंगी रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स वो जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, या बोलने देखो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो होंगे दैट आर रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड पे जो होंगे दैट आर प्रोडक्ट्स। ओके, रिएक्टेंट्स वो जिनके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं और प्रोडक्ट्स वो जो केमिकल चेंजेस, रिएक्टेंट्स के अंदर केमिकल चेंजेस होने के कारण जो चीज़ें बनती है दैट आर प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं आर डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट्स। ओके, सिंपली इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल मॉलिक्यूल्स, नए केमिकल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं रिएक्टेंट्स, ओरिजिनल सब्सटेंस विच अंडरगो केमिकल चेंज, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमने ऊपर लिए थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है दैट आर रिएक्टेंट्स। मैग्नीशियम ऑक्साइड इन दोनों के अंदर चेंज हुआ तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देखने को मिला, तो दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट्स, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यू टू द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के कारण नया सब्सटेंस क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए प्रोडक्ट। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द केमिकल इक्वेशंस। आप मैथ्स के अंदर पढ़ते हो केमिकल अलजेब्रिक इक्वेशंस, तो वहाँ पे क्या करते हो, आप a लेते हो प्लस b लेते हो या एक्स वाई की फॉर्म के अंदर लेते हो इक्वल टू c लेते हो। सेम चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। केमिकल जो इक्वेशंस होती है वो भी ऐसी होती है, बट किसी एक केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म के अंदर जब आप लिख देते हो, जैसे मैग्नीशियम वाली रिएक्शन को मैं लिख दूँ Mg 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बनाएगा प्रोडक्ट हमारे पास 2MgO, दैट इज द केमिकल इक्वेशन। और इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वर्ड फॉर्म के अंदर, तो ये तो केमिकल रिएक्शन है बट ये केमिकल इक्वेशन बन जाती है। ओके, so simplest and shortest way of representing chemical reaction symbolically is known as chemical equations। एलिमेंट का सिंबल डॉट मॉलिक्यूल का फॉर्मूला डॉट रिएक्शन क्या बनाती है, इक्वेशन बनाती है। अभी आपको समझ आ जाएगा, बेसिक रूल्स देख लो। पहला है रिएक्टेंट्स को हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखना है आपने। रिएक्टेंट्स को कहाँ लिखोगे, हमेशा
सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखना है, रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखना है, ये गलत लिखा गया। रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, प्रोडक्ट्स हमेशा राइट हैंड साइड के ऊपर आएंगे। अभी मैंने बताया आपका राइट, मेरा दूसरे किसी का राइट नहीं देखना है, आपका खुद का, ठीक है। रिएक्टेंट्स LHS पे आते हैं, प्रोडक्ट्स RHS के ऊपर आते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ मोर देन 2 रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स सेपरेटेड बाय द प्लस साइन, अगर आपके पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं, जैसे Mg+O था तो बीच में प्लस का साइन लगाओगे। इसको देख के अगर आपके पास 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उनके बीच में भी एक प्लस का साइन जो है वो आएगा। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एरो, तो रिएक्टेंट्स आपने लिखे, बाद में एक एरो लगाओगे, उसके बाद में प्रोडक्ट लिखोगे, साथ साथ नहीं लिख देना, ठीक है। एरो हेड का मतलब क्या होता है, ये आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है। तो कई बार आपको बोल देते हैं कि एरो हेड जो होती है केमिकल इक्वेशंस के अंदर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वो हमें क्या बताता है कि डायरेक्शन क्या है हमारी रिएक्शंस की, किस डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन हो रही है, फॉरवर्ड के अंदर, बैकवर्ड के अंदर, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, कौन सी रिएक्शंस है। ओके, सो 3 वेज होते हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शंस को लिखने के। एक तो वर्ड इक्वेशन, दैट इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, आप स्पेलिंग पूरी लिख लिख के मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक स्केलेटन इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मैं सिंपल लिख दूं Mg+O2, मेरे पास क्या बनाएगी MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मेरे को नहीं फर्क पड़ता यहाँ पे कि कितने मैग्नीशियम थे, उसके साथ कितने ऑक्सीजन लग रहे हैं, और इधर कितने और कितने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, दैट इज द स्केलेटन इक्वेशन, नॉर्मल जो हम लिखते हैं। बैलेंस इक्वेशन ऐसी होती है कि अगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है वो 2 के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। इधर 2 मैग्नीशियम, इधर भी 2 मैग्नीशियम, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो 3 तरह से लिखते हैं वर्ड की फॉर्म के अंदर, उसमें आप लिख देते हो मैग्नीशियम, स्पेलिंग पूरी लिख के, प्लस ऑक्सीजन, और बनता क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आप लिख लेना। दूसरी फॉर्म के अंदर हम लिख देते हैं Mg+O2, क्या बनाता है MgO, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने रिएक्टेंट्स कितने प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमारे पास हैं, बस बैलेंस केमिकल रिएक्शन में आपको देखना होगा कि LHS के ऊपर जितने मैग्नीशियम है उतने ही RHS के ऊपर होने चाहिए, LHS के ऊपर जितने भी रिएक्टेंट्स के अंदर ऑक्सीजन है उतने ही प्रोडक्ट्स के अंदर होने चाहिए। तो केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के मैंने 2 ट्रिक्स जो है वो अपने चैनल पे पहले ही डाल दिए, उनके जो लिंक्स है वो मैं ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, ओके। उसके बाद में चेकिंग फाइनल बैलेंसिंग इक्वेशन। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस करने का इन्होंने जो फंडा है वो दिया हुआ है, सो आप यहाँ से देखना चाहते हो तो देख लो, और यहाँ से आपको बैलेंस करना बताया हुआ है। तो इसकी जो मैंने है 1-2 वीडियोस कंप्लीट बनाई हुई हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगी। कई बार एग्जाम के अंदर आपको ऐसे रिएक्शन दे देते हैं, उसकी बैलेंस फॉर्म दे देते हैं, तो नीचे 4 आपको ऑप्शंस दी होंगी, बैलेंस्ड इक्वेशन के ऊपर आपने टिक करना है कि इनमें से कौन सा जो इस रिएक्शन की बैलेंस्ड फॉर्म है वो आपने बतानी होती है। तो ये CBSE के अंदर प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख लेना, ठीक है। उसके बाद में हमें एक क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, व्हाई डू वी नीड बैलेंस इक्वेशन। अब मैंने बोला कि हमने रिएक्शंस को या इक्वेशंस को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है, हमें क्यों चाहिए, हमें ये किस लिए चाहिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड है यूजिंग केमिकल फॉर्मूले राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर गिवन रिएक्शंस, केमिकल फॉर्मूला को यूज़ करना है। यहाँ पे आपको कार्बन डाइसल्फाइड बर्न्स इन एयर, ये क्वेश्चंस भी जो है वो आपको पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको ये दे देंगे, नीचे 3-4 ऑप्शंस में अलग अलग रिएक्शन दे देंगे, कुछ गलत दी होती है, कुछ सही दी होती है, आपको सही वाली जो है वो फाइंड आउट करनी होती है, ओके। अब बैलेंस इक्वेशन हमें क्यों चाहिए होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमने वर्ड इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया, स्केलेटन इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया। तो ये एग्जांपल्स मैं आपको नॉर्मली बता चुकी थी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन पूरे आपने स्पेलिंग टू स्पेलिंग इंग्लिश के अंदर लिख देना है, दैट इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन में यही होता है कि पता नहीं कितने ऑक्सीजन हैं कितने नहीं हैं, हमने सिर्फ क्या करने होते हैं, मैग्नीशियम का सिंबल लिख दो Mg, ऑक्सीजन का लिख दो O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO लिख दो, हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि वो बैलेंस्ड है या नहीं है। तो स्केलेटन इक्वेशन कैन बी बैलेंस हो भी सकती है और अनबैलेंस भी हो सकती है। अब बैलेंस का मतलब क्या होता है और अनबैलेंस का मतलब क्या होता है, तो अब बैलेंस में क्या होता है कि इफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन RHS इज इक्वल्स टू दैट ऑफ LHS,
अगर नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे देखो एक मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे जब हम आए तो मैग्नीशियम तो मान लिया एक है, पर ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 1 हो गया। अगर यहाँ पे दोनों 1, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैग्नीशियम के लिए तो हम टिक कर सकते हैं कि ठीक है ये सही है, पर एक ऑक्सीजन कहाँ गया, तो दैट इज अनबैलेंस्ड। जब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स राइट हैंड साइड के इक्वल होते हैं लेफ्ट हैंड साइड के, जैसे आपको यहाँ पे देखो एक कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन जुड़ के CO2 बना रहे हैं, कार्बन 1 था ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ पे भी कार्बन 1 है ऑक्सीजन 2 है, तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। बट ये जो नीचे में इक्वेशन दी हुई है, मैग्नीशियम 1 है ऑक्सीजन 2 है, इधर मैग्नीशियम तो 1 है पर ऑक्सीजन 1 हो गया। H2 में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, और H2O में इधर क्या हो गया, हाइड्रोजन तो 2 है पर ऑक्सीजन 1 होगी, तो ये क्या होगी, अनबैलेंस्ड होगी। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन राइट हैंड साइड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देन द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो वो क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड होती है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की। सो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी कि आपने किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। उससे पहले आप 2 ट्रिक्स जो हैं वो देख सकते हो, उसकी 2 वीडियोस मैंने प्रॉपरली डाल दी हैं। 2 मेथड्स हैं, 2 ट्रिक्स हैं, आप दोनों में से कोई सी भी ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ये इतने सारे स्टेप आपको याद नहीं रहेंगे, सो अच्छा है कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करो, या आपको मैं 2 मेथड्स जो हैं वो और बताने वाली हूँ, आप उनको यूज़ कर लो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस आपके मेरिटोरियस स्कूल्स की जो प्रिपरेशन है उसके लिए हम 10th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपके 10th तक का मैथ, 10th तक की साइंस और 10th तक की इंग्लिश आती है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप वीडियो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बता के जाइए।